मैं बता देना चाहता हूँ आज क्लास 10th का जो कि डॉक्टर केसीसना बुक जो कि एक्सरसाइज 3.1 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब से अनुरोध है, आप सभी तरह ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ सवाल दिया हुआ है, बोलता है सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। मतलब सुधा एक लड़की के नाम है, वह जो है एक अपने सखियों के साथ कहाँ गई बोलो, बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। मतलब सुधा जो है ना, वो अपना सखी के साथ कहाँ गई, बाजार गई, और बाजार में वह जो है ना गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उसके द्वारा ली गई, यहाँ बोलते उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेट की संख्या, मतलब उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दहीवड़ा की प्लेट की संख्या की आधी है। तो दहीवड़ा की प्लेट की संख्या क्या बोलो, आधी है। ठीक है, तब बोलता है गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है तथा दहीवड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया है, 5 रुपया थे। उसने 60 रुपये खर्च किए। इन स्थितियों का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो हमको इसको बनाना है। ठीक है, देखिए हम इसको किस तरह बनाते हैं। पहले हमको जो सवाल जो बोला है ना, हम बोलता है मान लेते हैं गोलगप्पा की जो है ना कीमत मान लेते हैं। गोलगप्पा जो यहाँ बोलता है, उसने गोलगप्पा कुछ गोलगप्पा खाया और कुछ दही बड़ा खाया। ठीक है, बात सही है। तो हम बोलता है कि एक प्लेट की बोलता है यहाँ की गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत कितना है, 10 रुपया है, और दही बड़ा की एक प्लेट की कीमत कितना है, 5 रुपया है। ठीक है, तो उसने 60 रुपया खर्च किया। तो हमको मान लेते हैं इसमें गोलगप्पा की प्लेट की संख्या मान लेते हैं x, मान लेते हैं उसने x प्लेट खाया गोलगप्पा, और x मान लेते हैं कि y प्लेट में उसने दही बड़ा खा लिया। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या है, तो हम ऐसे मान सकते हैं। यहाँ लिखते हैं गोलगप्पे, ठीक है, की प्लेट की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ मानते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ लिखते हैं माना कि क्या माना कि गोलगप्पा की प्लेट की संख्या मान लेते हैं x रुपया। ठीक है, मान लेते हैं, तथा और क्या खाया था इसने, दही बड़ा खाया है ना, तथा दही वारा ना, दही वारा की प्लेट की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, क्या मान लें, पहले माना कि ये गोलगप्पा की प्लेट की संख्या मान लेते हैं x रुपया है, तथा दही वड़ा की प्लेट संख्या मान लेते हैं y रुपया है। ठीक है, तो इसने बोला कि यहाँ बोला है कि गोलगप्पा की प्लेट की संख्या,
ठीक है। दही बड़ा की प्लेट की संख्या की क्या है, आधी है। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से ठीक है, गोलगप्पा के समूह एक्स मोने हैं। ठीक है, गोलगप्पा की प्लेट संख्या और दही बड़ा प्लेट की संख्या से क्या बोलो, आधी है। इसमें 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, ये भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा, इधर 2x आ जाएगा, इधर कितना y आ जाएगा। ठीक है, ये पहला बात बोला। फिर क्या बोला इसमें, फिर प्रश्न में बोला कि ठीक है, एक प्लेट गोलगप्पा की संख्या 10 रुपया है और गोलगप्पा की समय x माने है, यहाँ लिखना पड़ेगा 10x, फिर प्लस, और दही बड़ा प्लेट संख्या कितना है, 5 रुपया है, तो वैसे y माने है, दही बड़ा यहाँ लिखते हैं y। और कुल कितना रुपया खर्च किया इसने, 60 रुपया। बस हो गया, आपको इतना ही समझना है। ठीक है, मेन रूप से। तो अब आइए इसको बनाते हैं, इसे बनाते हैं सारणी। सारणी में क्या लिखना पड़ेगा हमको, सारणी में वाली चीज लिखना पड़ेगा जो हमको x और y मानते हैं, उससे मानते हैं, और उसके बाद जो है ना इसमें ग्राफ बनाते हैं। x y x y। ठीक है, यहाँ देखो, यदि इसमें x का वैल्यू यहाँ पर यदि 0 रखते हैं तो y का वैल्यू पूरा 0 आएगा, दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यदि x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको 1 गुना 2 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको मालूम ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि x का वैल्यू यहाँ रखते हैं 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, तो 5 गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो 5 12 5 जार 16 होता है ना, यहाँ 12 हो जाएगा। यदि आप y का मान 0 रखते हैं, ये 0, तो 60 में 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 6 के 60, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमको यह चीज निकल गया। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं कॉपी पर। पूरा सिंपल ग्राफ है। ये सवाल नंबर आपका हो गया, फर्स्ट नंबर सवाल है केसी नाम वो क्लास 10th का। आप देखिए, इसे हम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं x से लिखते हैं यहाँ पे, और बढ़ाते हैं, इसको लिखते हैं x एक्सेस, जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं, आपको मालूम होगा। एक लेते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा लेते हैं, यह भी आपको मालूम होगा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं x, बोलते हैं यहाँ, बोलते हैं x बोलते हैं यहाँ, इस मूल बिंदु बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं 0,0 लिखते हैं। और उसके बाद देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे हो जाता है ना। तो ऐसा कम करते हैं, तो ये भाग जो है ना, 2 का टेबल लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं, 2 भाग है, 2 2 2 यहाँ पर 4, 2 3 यहाँ पर 6,
2 2 जाए यहाँ पर 8, 2 5 जाए यहाँ पर 10, 2 6 जाए यहाँ पर 12। तो यहाँ पे लेते हैं 2 लेते हैं 4 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम आप इधर भी ले सकते हैं 2 -4 -6 -8 -10। आप इधर भी ले सकते हैं -2 -4 -6 यहाँ पर 8। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पहला बोलता है 0,0 बोलता है, आपको दिखाई पड़ रहा है 0,0, तो यही आ गया। उसका बोलता है x का वैल्यू बोलता है 1 और उसका बोलता है y वैल्यू बोलता है 0। तो x का वैल्यू 1, ये तो अब देखिए ये हुआ x एक्सेस हुआ, यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 है, तो इसका बीच में एक लकीर है यहाँ पर, ये हुआ 1 आ गया। और उसके बाद y का वैल्यू 0 बोलता है, y का वैल्यू 2 बोलता है, 2 तो इसके ऊपर यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो कि यह बिंदु है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे, यह है 1,2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर एक 0,0 है, तो इसका जो है आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे घिस सकते हैं। हाँ, यह जो है आपका जो आया है, तो कौन सा रेखा है यहाँ पर 2x = यहाँ पर y। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। फिर एक समीकरण और भी है, यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बोलते हैं x का वैल्यू बोलता है 0, तो y का कितना वैल्यू बोलता है यहाँ पर 12। x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू यहाँ बोलता है 12, ये बिंदु बोलता है। दूसरा बोलता है y का वैल्यू 0, y का वैल्यू बोलता है 0 और x का वैल्यू बोलता है 6। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 0 तो हमें दिखा नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, 6 और 12 को जो है ना मिला दीजिएगा यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे लाइएगा ना, यहाँ पे जैसे आप ऐसे मिलाइएगा ऐसे, हाँ कहीं टच होगा पा रहे होंगे, मतलब यदि प्रतिच्छेद करता है, मतलब इसका जो प्रतिच्छेद करता है उसका क्या होता है, हल होता है, आपको मालूम होगा, वो संगत भी होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, बता देना चाहता हूँ, यह संगत भी हो गया, आपको ये प्रतिच्छेद है, ये है, और एक हल होगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और यह जो समीकरण जो आया है हमको 10x प्लस यहाँ पर 5y को यहाँ पर 16। ठीक है, मिनट आप यहाँ देखिएगा कि ये जो है x का वैल्यू 2 और 4 के बीच यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना 3 आएगा, ये 4 5 थोड़ा आएगा, यहाँ थोड़ा आ रहा है, तो 3 और 2 और 4 का बीच आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3 के बीच 3 पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया। यदि आप चाहते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, आप इसको सिद्ध करके भी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं क्या हम जो बनाए हैं ग्राफ सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ठीक है, बता देना चाहता हूँ, जैसा कि यह समीकरण रहा। ठीक है, 10x प्लस 5y बराबर 60 है। यदि हम y का यदि x स्थान पर 3 रखते हैं और y का स्थान पर यदि 6 रखते हैं, देखते हैं 60 फोड़ता है कि नहीं। 10 है 10 लिख देते हैं, लिख दो, प्लस है 5 लिख दो यहाँ पर,
लिख दें आपको, ठीक है। इधर 60 तो ये है ना, तो 10 दिया कितना हुआ 30 प्लस यहाँ 6 पंजे कितना हुआ 30, इधर 60 ही है, देखिए 60 बराबर यहाँ पर 60 आ गया। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, तो मालूम चल गया कि यह जो ग्राफ जो बना हुआ है ना, बिल्कुल क्या सही ग्राफ बना हुआ है, इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता है ग्राफ को, ठीक है। आप इस प्रकार आप ग्राफ बनाइए। आपसे बोलता है रोमिला एक फार्चून के दुकान में गई और दो पेंसिल और 3 रबर 9 रुपये में खरीदी। 2 पेंसिल और 3 रबर कितना 9 रुपये में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देना और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपये में खरीदी। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो आइए हम इसको अब बनाते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको किस तरह बनाते हैं। ये सवाल, तो सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, आप तो पढ़ ही लिए, तो अब आइए बनाते हैं इसको। पहली बात तो बोलता है इसमें, वो मिला एक जो है ना, एक दुकान में गई, 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है। 2 पेंसिल और 3 रबर, ठीक है। माना कि पेंसिल का मूल्य मानते हैं 100 रुपया है, और जो है ना, और रबर का मूल्य मानते हैं 1 रुपया है, ठीक है। लिखते हैं माना कि क्या माना कि माना माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। माना कि क्या माने पेंसिल मूल्य, क्या पेंसिल है ना, पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है। तथा रबर का मूल्य मानते हैं 1 रुपया, ठीक है। ठीक है, इसने क्या बोलता है 2 पेंसिल और 3 रबर लिया। 2 पेंसिल x के माने हैं। अब चलते हैं प्रश्न से 2 पेंसिल और 3 रबर। 2 पेंसिल x के माने हैं, यहाँ देखो 2 पेंसिल बोलता है ना, 2 x के माने है 2x प्लस 3 रबर लिया है, 3y बराबर 2 पेंसिल और 3 रबर जब लिया, इसको 9 रुपये देना पड़ा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, ठीक है। फिर रोमिला के सखी है सोनाली है, ठीक है। सोनाली ने क्या किया, 4 पेंसिल और जो है ना 6 रबर लिया, 18 रुपये में लिया, ठीक है। यह बात है मोटा मोटी।
वैसा बना लो सारणी। बनाओ सारणी, ठीक है। देखिए किस तरह बनाते हैं इसको। यहाँ x यहाँ y मानते हैं, यहाँ पर x यहाँ y मानते हैं। यदि हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखते हैं, ये 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ 9 में 3 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। यदि इसमें y के लिए वैल्यू 0 रखते हैं तो फिर 9 से खत्म होने वाला नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे सोचो। यदि इसमें 2 रखते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 भी 3 से नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 रखते हैं 3 यदि रखते हैं तो यदि x का वैल्यू 3 रखते हैं, 3 और 6 तब 1 आएगा, ठीक है। यदि x का वैल्यू रखते हैं 3 रखते हैं 3, तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 इधर 6 है, 9 में 6 जाएगा और 9 में 3 और 3 भाग 1 हो जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 3 रखते हैं, ठीक है। जैसे x यदि x का वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 है, 9 में 6 जाएगा, 3 और 3 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है 1 आ जाएगा। आइए अब इधर देखिए, यदि x का वैल्यू रखते हैं 0 x का वैल्यू रखते हैं 0, तो y का वैल्यू 6 3 18 6 3 यहाँ बचता है 3 बचता है यहाँ पर, ठीक है। यदि यहाँ पे यदि y का वैल्यू रखते हैं 0, यदि y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 4 से कम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यदि y का वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। तो 12 6 18 मतलब 1 रखते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 1 गुना 6 6 हो जाएगा, 18 में 6 हो जाएगा तो बच जाएगा 12, 4 12 बचता है, 3 आ जाता है। आप देख पा रहे हैं ये दोनों ग्राफ जो है हमेशा समान आ गया, ठीक है। ग्राफ क्या हमेशा दोनों समान आ गया। देखिए आप इसको किस तरह बनाते हैं ग्राफ को कॉपी पर, ठीक है। देख लीजिए इसको हम किस तरह बनाते हैं। अब जो है ना यहाँ पे लेते हैं x से लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। x एक्सिस लेते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये लेते हैं y एक्सिस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। y एक्सिस यहाँ पर है, और देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 0 आ गया, इधर पे 1 2 3 4 ये माइनस में आएगा, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ बोलता है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x मान 0 तो y का मान 3, ये 3 आ जाता है। फिर तो y का वैल्यू बोलता है 0, y का वैल्यू बोलता है 1, y का वैल्यू बोलता है 1, तो y का वैल्यू बोलता है 1, तो x का वैल्यू यहाँ बोलता है 3, यहाँ पर x का वैल्यू 3 यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये बिंदु जो आएगा, ठीक है ना, ये जो बिंदु जो यहाँ पर जो आएगा, यह कौन सा बिंदु आएगा, x का वैल्यू 3 है ना,
y वैल्यू 1 है, ये बिंदु आएगा। यहाँ 0 लिए थे और x वैल्यू 3, यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर 0 और 3, ठीक है। x 0 y 3। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको और इसको मिला देते हैं। एक ध्यान रहे एक बात का, ये जो यहाँ टच होता है ना, कटिंग पॉइंट है ना, अब वहीं से मिलाना, आज बराबर से मिलाना, ठीक है। ये तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसे हम लिख दें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है गाइज, ठीक है। यह हो गया। देखिए ये दोनों जब सेम ही है, क्या दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम ही है। और मालूम हुआ अगला जो आएगा इसी पर आएगा। जब इसी पर आएगा तो क्या संपाती कहलाता है। जो संपाती कहलाता है क्या, उसका अनंत हल होता है, ठीक है। वह संगत निका भी होता है, ठीक है। तो इसका यह आ गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। आप इस तरह से आप ग्राफ बनाइए, आपसे ग्राफ बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह सवाल नंबर 2 था, ठीक है। तो अब जो है ना सवाल आ गया है 3 नंबर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, बोलता है कि पिता की वर्तमान उम्र, जिस समय मेरा उम्र है उससे बोलता है, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दोगुनी से 3 वर्ष अधिक है। समझ पा रहे होंगे। कहता है पिता की उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र से, है ना, दोगुनी से क्या है, 30 वर्ष के अधिक है। तब बोलता है आगे, तब बोलता है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष बाद जो है ना, पिता की उम्र जो है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से क्या 3 गुनी हो जाएगी। अब आइए इसको बनाते हैं। और क्या बोलता है, इस स्थिति या कथन को बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो आइए इसको हम बनाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ से पहले इसको लिखते हैं। देखिए इसको किस तरह लिखते हैं। पहले जो बोलता है पहले इसको लिखो। पहले बोल दिया पिता की उम्र, मान लेते हैं पिता की वर्तमान उम्र मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक है। ये समझो, ये सवाल नंबर 3, ठीक है। क्या मानेंगे, यहाँ हर लिख दो, लिखते हैं माना कि पिता की वर्तमान उम्र पिता का वर्तमान उम्र लिखो या आयु लिखो, कोई बात नहीं, x वर्ष, ठीक है। तथा पुत्री है ना, पुत्र है, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। पिता के मान लेते हैं कि x वर्ष है और पुत्र के मान लेते हैं y वर्ष है। यदि अभी का यदि बात किया जाए, यहाँ बोलता है कि
पिता की उम्र पुत्र की उम्र से क्या है, दोगुनी से 30 वर्ष अधिक है। सर्वप्रथम प्रश्न से लिखो, प्रश्न से सर्वप्रथम मतलब क्या होता है, सबसे पहले। भाई क्या बोलता है, पिता का उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी से क्या है, 30 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं पिता की उम्र यहाँ x वर्ष है ये है, मान में क्या है, x वर्ष है और y वर्ष क्या है, पुत्र की उम्र है। बोलता है पिता की उम्र जो है ना, पुत्र की उम्र से क्या है, दोगुनी से क्या है, दोगुनी से 2 से गुना किए, दोगुनी से क्या है, 30 वर्ष अधिक है। 30 वर्ष अधिक है मतलब क्या, इसमें 30 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए ये बात समझ लिए होंगे, ठीक है। यदि इसको हमें समीकरण में लिखना होगा, ये कैसे लिखते हैं, y को इधर भेज देंगे और 30 को उधर भेज देंगे, ठीक है। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यदि आप लिखना चाहते हैं समीकरण में, ऐसे लिख सकेंगे 2x माइनस यहाँ पर y इक्वल यहाँ माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समीकरण बन गया। फिर अगला बात बोलते हैं यहाँ पे कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देखो 10 वर्ष बाद यदि पिता की उम्र बढ़ेगा, क्या पुत्र का उम्र बने, तो पुत्र का उम्र नहीं बढ़ेगा, तो दोनों का उम्र बढ़ेगा ना, इसलिए यहाँ बोलते हैं, लिखते हैं भाई, यदि बेटा की उम्र बढ़ता है 10 वर्ष बाद, तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, सीधा बात है, x में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे क्या बोलता है, 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए 3 से इसमें गुना कर दो, सीधा बात, सिंपल बात है। उम्र न बढ़ गया, ठीक है, 3 गुनी जैसा, तो उम्र पिता की उम्र तो हमेशा बढ़ा ही रहेगा ना, इसीलिए बोले। तो यहाँ पे हमें इसे लिख दिए हैं। तो आइए देखिए इसको, तो आप क्या करें, इसमें 3 से गुना कर दें, आप यहाँ y लिखते हैं, y प्लस यहाँ पर 10 इक्वल यहाँ पर 3x प्लस कितना यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 3x को इधर करें, माइनस कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करो, इसको इधर कर दो या इसको इधर कर दो, ठीक है। यहाँ x है ना, जिसको यहाँ 10 है, 10 लिख देते हैं, माइनस यहाँ 30 इधर कर देते हैं, माइनस 30, यहाँ पर x बचेगा, 3x बचेगा, और y इधर कर देते हैं, माइनस y आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20 आएगा, माइनस 20 बराबर यहाँ पर 3x माइनस y आएगा। इसको था सीधा करके लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 3y माइनस y, ओहो 3x है ना, 3x काटे दिया, यहाँ पर 3x माइनस y बराबर माइनस 20 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, पहले इसका बना लो, सारणी बना लो, ठीक है, बाद में चेक भी कर लेंगे। x यहाँ लिख दो y, तो यहाँ पे बनाओ सारणी इसका भी, x यहाँ y, ठीक है। आप समझो यहाँ माइनस में है ना, यदि ये सोचते हैं यदि y के मान रहते 50 रखते हैं, क्या रखते हैं 50, 50 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 में 30 जाएगा, बचेगा 50 में 30 जाएगा, बचे 20, और 20 2 से यहाँ है,
तो यहाँ बचेगा 10 बचेगा। यदि y का मान रखते हैं 50, सोचो यहाँ y का मान रखते हैं 50, ठीक है, 50 इधर जाएगा, प्लस -30 प्लस 50 प्लस 20 या 2x हो जाएगा या 10, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। हो गया ना। अब क्या करते हैं, यदि x का वैल्यू यदि 10 रखते हैं, 10 गुना 20, ये प्लस में 20 है, उधर जाएगा, माइनस में 20, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि x का वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यहाँ 10 तो आ चुका है ना, आज कोई बात नहीं है, फिर से रखो 10 कुछ और रख दो, 20 से रख दो। यदि यहाँ 20 रखते हैं, 20 दूनी 40, तब 40 -40 40 70 70 हो जाएगा, प्लस 70 हो जाएगा ना, -70 माइनस में खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ है 2x प्लस y बराबर यहाँ पर -30 है। यदि यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू रखते हैं 20 रखते हैं, तो 2 गुना 20 प्लस y बराबर -30 है, यहाँ हुआ 40 प्लस y बराबर यहाँ 30, यहाँ माइनस y बराबर -30 और -40, यहाँ माइनस y बराबर 4 3 70 -70 माइनस में खत्म, तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 70 आ जाता है, ठीक है। लिख दो यहाँ x का वैल्यू रखे हैं 20 रखें, तो x का वैल्यू रखें यहाँ पर 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 70 आ गया, प्लस से में आ गया मान, ठीक है। अगला, यदि हम सोचते हैं, अब यहाँ पर आ गया, यदि x का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ माइनस में है, ये 3 से तो 20 कटेगा नहीं, तो कुछ तो रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, यदि 4 रखते हैं उधर जाएगा तो 3 से 15 6 रखते हैं, 6 रखते हैं तो नहीं होगा। यदि x का वैल्यू में y का वैल्यू क्या रख दें 20 का स्थान पे 30 रख देते हैं, ठीक है। यदि y का वैल्यू 30 रखते हैं, कटेगा तब पर नहीं कटेगा, 30 रखते हैं तो प्लस 30 या -30 प्लस 10 ना आएगा ना, 10 आएगा, 10 और 30 से 10 और 3 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा ही नहीं, तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 20 से 30, x का वैल्यू यदि जीरो रखते हो तब ये नहीं कटेगा, 8 रखते हो 12 8 रखते हो, ठीक है, ये 8 यहाँ पे रखते हैं 8, 4 आएगा -4 आएगा। यदि x का वैल्यू रखते हैं 8, यदि y वैल्यू रखते हैं 8, ठीक है ना, ये 8 रखते हैं उधर जाएगा तो प्लस 8 12 में से आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 12 में से 8 जाएगा, 8 जाएगा
नहीं 20 में से 8 जाएगा तो बचेगा 12, 12 3 से कर देगा 4 दाम माइनस बचेगा 4। ठीक है, उसके बाद यदि y का वैल्यू रखते हैं 5, 5 तक 15, यदि x का वैल्यू, यदि x का वैल्यू रखो 10 या 5 रखते हैं, ये 5 तक 15, ये 5 रखते हैं, y का वैल्यू रखते हैं 5 रखेगा, 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा कितना, 6 रखते हैं, ये 6 रखते हैं, x वाले 6 रखते हैं, उधर जाएगा तो 26 हो जाएगा, प्लस में है जाएगा तो माइनस में हो, 26 में हो जाएगा। तो नहीं होगा, नहीं कटने वाला है। दस दूनी 20, नहीं 40 हो जाएगा, 10 रखने से नहीं कम नहीं चलेगा। यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 26 हो जाएगा। x में 0 रखते हैं तो 20 आ जाएगा, यदि 0 रखते था, जीरो 0 रखते हैं, y का वैल्यू कितना 20 आएगा, सीधा बात। ठीक है, ये 0 है, यहाँ देखना फिर से लिख दो, यहाँ पर -4 8 0 20 x y। ठीक है, आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ। पहले x एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे, फिर हम यहाँ पर जो है ना, जैसे कि 10 का टेबल में आ गया, यदि 10 का यदि टेबल में आ जाता ना, बहुत अच्छा आता, लेकिन ठीक है काटने में मजा आता, लेकिन यहाँ 4 8 20 आ गया, मजा नहीं आता है। ऐसा करो, इसको 10 के टेबल में ला दो, ठीक है, तब तक कि हमको मजा आ जाए। ठीक है, सोचते हैं, लाने के बारे में सोचते हैं, 10 के टेबल आ जाता है तो अच्छा रहता है, काटने में ग्राफ बनाने में मजा आता है ना। यदि यहाँ पे यदि यहाँ पे x का वैल्यू 10 रखते हैं, 10 से 30, यदि x का वैल्यू रखते हैं 10 या 30, -30 है, उधर जाएगा तो +30 उधर जाएगा तो -30, और 30 और 20 50 -50। ठीक है, देखिए -50 और माइनस ये -50 यहाँ पर हो जाएगा, या -y है, यदि x का वैल्यू रखते हैं 10 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा,
y की वैल्यू 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बताते हैं कैसे। ये 3 गुना यहाँ पर 10 रखते हैं, माइनस y बराबर माइनस 20 है। यहाँ 30 आ गया, माइनस y बराबर माइनस 20 है। इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस y बराबर माइनस 20 और ये प्लस में इधर माइनस में 30, तो यहाँ पर माइनस y बराबर माइनस 50 आएगा। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितना 50 आएगा ना। तो वही आप लिखे 50। यदि और इस बार जो है ना, इस बार क्या करते हैं, यदि 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 y के वैल्यू रखते हैं, यदि y वैल्यू रखते हैं 30 रखते हैं, 30 रखते हैं, माइनस में 30 है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 30, 30 में से ये खत्म नहीं होने वाला है। हाँ ऐसा रखो, 40 रखते हो, 60 रखते हो तो जाएगा 60 में से यहाँ दिए 60 रखते हो, उधर जाएगा प्लस में 60 होगा, 60 में से 20 जाएगा, 60 में से 20 जाएगा कितना, 60 में से 20 जाएगा, 60 में से 20 जाएगा 40, तो इधर 50 रखते हैं, इधर 50 रखते हैं, उधर जाएगा तो 50 प्लस 50 30, 85 रखना पड़ेगा। 50 रखते हैं, इधर 50 रखते हैं, इधर माइनस 50 है, यदि y का मान रखते हैं 50, ठीक है, उधर जाएगा तो यदि 50 है यहाँ, उधर जाएगा तो प्लस 50 में प्लस 50 में 30 जाएगा, 20 जाएगा, 30 आएगा, और 30 10 से कट जाएगा, 3 10 30 ना। y का मान रखना, y का मान 50 रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आएगा ना। देखिए बनाते हैं ग्राफ, बनाइए। यहाँ पर 0 है, अब देखिए 10 10 टेबल ले लीजिए, सब 10 में पुरा दिए, यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70। आप इधर भी ले सकते हैं, 10 20 30 -40, इधर भी ले सकते हैं, -10 -20 -30 -40 -50। चलिए पहला बोलता है x मान 0, तो y का मान बोलता है 10, x मान 0 y का मान 50, x मान 0 y का मान 50, यहाँ पर आ जाएगा x मान 10 y का मान 50, तो यहाँ x मान 20 y का मान 70, x मान 20 y का मान 70, इधर 70 यहाँ पे x मान 20 y का मान 70। अब देख पा रहे होंगे ये दोनों आपस में ऐसे खत्म होने वाला है, कटने वाला है। ये जो हुआ किस समीकरण का हुआ, यहाँ पर इस ये जो हुआ 2x प्लस y इक्वल टू -30 का, ठीक है। एक और है, यहाँ 10 ये हटा दो, ठीक है, इसी पे इसी बनाना है। ये कितना है 10 है, याद रखना, x मान 10 y का मान 50, x मान 10 y का मान 50, ठीक है, ये आएगा। फिर x मान
फिर x मान 10 y मान 50। देखो इससे पर एक और समीकरण आ जाएगा, अभी तो बताए थे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसे अनंत होगा संपाद्य कहलाता है। सेम टू सेम ग्राफ आ गया। ठीक है, इसका क्या अनंत हल होगा। तो आप इस प्रकार सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। x मान 10 y मान 50, x मान 10 y मान 50, एक बिंदु यहाँ फिर आएगा। फिर x मान 10 y मान 50, x मान 10 फिर वही पे आ जाएगा ना, इसी बिंदु दोनों आने वाला है ना। सही है। ठीक है, सवाल नंबर आपका आ गया है 4। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है। बोलता है ट्रेन ए के पहिए एक पथ समीकरण दिया है, इतना दिया है, और ट्रेन बी के पहिए का पथ समीकरण इतना दिया है। तो इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो आइए पहले यहाँ पे लिखिए, लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको तो मालूम होगा सारा बात। लिखिए, सवाल में कितना आ गया 4। ठीक है, आप इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ देखिए जो समीकरण जो दिया हुआ है ना, देखो प्रश्न से x प्लस 2 y माइनस 4 बराबर यहाँ पर 0। दूसरा समीकरण है यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पर 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ करना है, देखो सारणी बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारणी कैसे बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। -12 है ना, उसको उस पार कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ 2x प्लस यहाँ पर 4y इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 12। ठीक ठीक इसी प्रकार इसको भी यहाँ लिखते हैं, x प्लस यहाँ पर 2y इक्वल टू यहाँ पर 4 लिखते हैं। अब देखिए, यदि यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं 0 रखते हैं 0, तो यहाँ पर 2 2 जहाँ 4, यहाँ पर y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम y का वैल्यू रखते हैं 0, y का वैल्यू रखते हैं 0, x का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि x का वैल्यू रखते हैं 0, यहाँ पे रखते हैं 0, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो y का वैल्यू 4 3 जा 12, यहाँ पर जगह 3 आएगा। ठीक है, यदि y का वैल्यू रखते हैं 0, 2 6 जा 12, तो जगह 6 आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को क्या आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे ध्यान रहे, ये लाइन पर ही लिखना आपको। ठीक है, इसे x एक्सिस
क्षैतिज रेखा यहाँ पर ले लिए इसको, तो लेते हैं वाई एक्सिस लेते हैं यहाँ पर, ये 0 आ गया, 0,0। उसके बाद हम क्या करते हैं इस बार, लिखो लिखते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, ये सब माइनस में आएगा 2 3 4 5, ठीक है। x मान 0, y मान 2, x मान 0, y मान 2, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ लिखो तो y एक्सिस x x x, ये बार 0,2 आ गया, x मान 0, y मान 0, x मान 4, x मान 0, y मान 0, x मान 4, यहाँ 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो बिंदा जो ये जो आया पॉइंट 4 और 0 बिंदु पाए, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। इसको आप मिला दिए ऐसे, ये हो गया। उसके बाद फिर ये जो समीकरण जो है, कौन सा समीकरण से आया यहाँ पर, x प्लस 2y इक्वल यहाँ पर 4, यहाँ फिर x मान 0, y की वैल्यू 3, x मान 0, y की वैल्यू यहाँ पर 3, ये बिंदु x मान 0, y मान 3, फिर फिर y मान 0, y मान 0, x मान 3, यहाँ पर 5 और बढ़ा दो 6 तक, यहाँ पर x मान 6, y मान 0, तो ये बिंदु है। तो इस बिंदु को भी क्या कीजिए, आप इसे मिला दीजिए, ठीक है। इसे आप क्या कीजिए, इसको आराम से मिला दीजिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। अब क्या लगता है, इस सच में रेल का पटरी जैसा लग रहा है, बराबर जाएगा, इधर भी बराबर जाएगा, और ये आपस में कहीं कहीं भी क्या नहीं कटेगा, ठीक है ना। यही से बोलते हैं रेल पटरी। आपको मालूम होगा इसका इसका कितना हल होता है, ठीक है। इसका यह क्या है, यह समांतर है और यह समांतर रेखा कहलाता है, और यह असंगत रेखा है, इसका कोई हल नहीं होता है। जब कहीं कटबे नहीं करेगा तो कोई हल होगा इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। यह बात मोटा मोटी आ गया। तो यह सवाल नंबर था आपका, कितना सवाल नंबर था, यह आपका था सवाल नंबर 4, ठीक है। ये सवाल नंबर क्या था आपका, सवाल नंबर 4 था, जो कि आप बना चुके हैं इसको। तो सवाल नंबर आ गया 5। तो सवाल नंबर 5 भी इसी प्रकार सवाल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। बोलता है राजमार्ग 1 और 2 के पथ समीकरण इतना और इतना के दिए गए हैं, तो इन
समीकरण का ज्यामिति निरूपण कीजिए। तो इसका भी हमको ग्राफ बोलता है बनाने, ठीक है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। समीकरण क्या है, फिर उसको पहले आप लिख लीजिए समीकरण। तो सवाल नंबर 5, ठीक है। तो समीकरण है आपका, यहाँ समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई को यहाँ पर 1, और दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है 2x प्लस यहाँ पर 3y को यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ठीक है। आइए अब हम इसका समीकरण बनाते हैं, ठीक है। तो पहले बात इसका सारणी बना लीजिए, इसका भी x या y, x और y देखो। यदि x का वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है, तो y का वैल्यू -1 आएगा। देखिए 0 रखते हैं, ये माइनस इधर आएगा ना, तो -1 आ जाएगा। यदि y का वैल्यू रखते हैं 0, यदि y का वैल्यू रखते हैं 0, तो x का वैल्यू +1 आएगा, ठीक है। अब ये है ना, अब क्या करते हैं, यदि x का वैल्यू रखते हैं 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 4 जा 12, या 4 आएगा यहाँ पर। यदि y का वैल्यू रखते हैं 0, ये 0 आ गया, तो 2 6 जा 12, यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। आराम है सवाल, इजी पूरा सवाल है। आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले क्या लेना है हमको, क्षैतिज रेखा लेना है, x एक्सिस लेना है, इसे लेना है, ऊर्ध्वाधर लेना है, ठीक है, रेखा। ऐसे लेना है, ऊर्ध्वाधर ले लिया, ठीक है। ये मूल बिंदु हुआ 0 0, आप जानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, x मान 0, यहाँ चलते हैं, यहाँ आ गया, वहां पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 से 4। अब मैंने से भी जाना है ना, -1 -2, अब -3 दे सकते हैं इधर, -1 या -2 या -3 आएगा, यहाँ पर 4 आए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। आप इसी प्रकार आप सवाल बनाइएगा, ठीक है, बेहतरीन ढंग से आपसे बनेगा, ठीक है। आप यदि ग्राफ बनाते हैं तो x मान 0, y का मान -1, y का मान इधर है -1 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, कनर्थ है +1, तो x मान 0, y का मान -1 आ गया। फिर यदि y का मान 0, तो x मान +1, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। अब देख पा रहे हैं, ये जो है ना, इसी पर आने वाला है, रेखे पर रेखा आने वाला है, ठीक है। तो अगला है x मान 0, y का मान 4 आ गया,
तो x मान 0, y का मान 4, x मान 0, y का मान 4, y का मान 4, y का मान यहाँ पर 4 है, x मान 0, y का मान 4, फिर x मान y का मान 0, x मान 6, तो यहाँ पर 6 है, y का मान x मान 0, y का मान 6 आ गया। तो इसको क्या करना है, आप इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे आप मिला दिया कीजिए, खत्म। ये समीकरण किसका आया, इस समीकरण आया है आपका 2x + 3y = 12, ठीक है। हाँ, ये जो समीकरण जो है, इस समीकरण ऐसा आया x - y = 1। तो आप इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं, आप सवाल बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका जो है ना 6 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, आइए 6 नंबर में सवाल आप देख लीजिए। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, एक व्यक्ति ए बिंदु जो कि इतना को मिलाने वाली राह पर, और दूसरा व्यक्ति बिंदु इतना को मिलाने वाली राह पर क्या टहलता है, इस स्थिति का कथन का ज्यामिति लिखें। 6 नंबर है, तो देखो इसमें जो है ना हमको बनाया हुआ है, सारणी दिया हुआ है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा इजी दिया हुआ है। एक्स वाई, तो एक्स मान देखें आप, एगो एक्स मान 0, वाई का मान 3 दिया है, फिर यहाँ पर एक्स मान 1, वाई का मान 3 दिया है, दूसरा जो दिया है यहाँ पर एक्स मान 0, वाई का मान 4 दिया हुआ है, एक्स मान 1 तो वाई का मान 5 दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है। इसका 5 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल। अब बनाइए इसको, इजी है, ऐसे खींच लीजिए और इसको ऐसे खींच लीजिए, आपको तो मालूम होगा। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक्स मान 0, वाई का मान 3, एक्स मान 0, वाई का मान 3 यहाँ पर आएगा, एक्स 0, वाई का मान 3, एक्स मान 1, वाई का मान 3, एक्स मान 1, वाई का मान 3, एक्स मान 0, वाई का मान 3, ये तो ये है ना 3, ठीक है। एक्स मान 1, वाई का मान 3, एक्स मान 1, वाई का मान 3, अर्थात यहाँ पाएगा, ठीक है, ये नहीं यहाँ पाएगा, ये ठीक है। पहले हमने 0 0, यहाँ पे 1 और 3 आ गया, तो इस प्रकार से ये जो है ऐसे आएगा, रेखा बनेगा इस समीकरण का ऐसे, तो ये जो आया हमको इस बिंदु का आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, अगला है एक्स मान 0, वाई का मान 4, एक्स मान 0 0, वाई का मान 4 यहाँ पर आ गया, फिर बोलता है एक्स मान बोलता है 1, वाई का मान 5, एक्स मान 1, वाई का मान 5, ठीक है। यहाँ पर एक्स मान 1, वाई का मान 5, एक बिंदु यहाँ पर 0 और 4 था, तो एक्स मान 1, वाई का मान 5, यहाँ पर कंडक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु, ठीक है। ये बिंदु यहाँ पर आ गया, ये बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे बनाइए, ऐसे काटिए ऐसे, ठीक है, इस प्रकार हो गया।
बन के रेडी हो गया। तो आप सवाल ऐसे बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि मेरे वीडियो पर यदि फर्स्ट बार आए होंगे तो इसको लाइक फॉलो कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो सवाल बनाइए अपने मन से, ठीक है। यदि आप एक बार नहीं समझते हैं, वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। हम तो यही बोलेंगे।